देश दुनिया की खबरें चलती रहेंगी, सियासत की खबरें चलती रहेंगी, पर इसी बीच अब बात करेंगे जम्मू कश्मीर में अलग अलग कल्चर्स की। आज जम्मू कश्मीर में जुम्मत उल विदा को सेलिब्रेट किया जा रहा है, या फिर यूं कहे कि रमजान का आखिरी जुम्मा का दिन है आज। और कल शाम को भी जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से ऑर्डर निकाला गया था कि इसे आज के दिन जम्मू कश्मीर में ऑब्जर्व किया जाएगा और आज के दिन दोपहर को नमाज भी पढ़ी जाएगी। और इस सब के चलते आज जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी विश किया है लोगों को सोशल मीडिया पर और इसकी मुबारकबाद भी दी है। चलिए अब बात करते हैं, हमारे कश्मीर के संवाददाता शाहिद हसन मेरे साथ जुड़ चुके हैं इस मामले के बारे में। शाहिद, बड़ी बात यह है कि कहा जाता है ये जो जुम्मत उल विदा है ये रमजान के महीने का आखिरी शुक्रवार यानी आखिरी जुम्मा का दिन होता है और इसलिए ये दिन खास भी रहता है। तो फिर आज कल्चर को लेकर क्या क्या प्रिपरेशंस हैं, क्या क्या तैयारियां देखने को मिल रही हैं कश्मीर में खासकर? जी साक्षी, बिल्कुल आपको बता दूं, माह रमजान का पाक मुकद्दस महीना जो है पूरे दुनिया के अंदर जारी है। और इस ज़िमन में आज अगर जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, कल शाम ग्रैंड मुफ्ती निसारुल इस्लाम ने बाज़ाब्ता तौर पर एक वीडियो जो है सोशल मीडिया पर डाला, कुछ पत्रकारों से बात भी की, जिसमें उन्होंने कहा कि कल वादी कश्मीर का यानी ये जो आज का जुमा है इसको एज जुमतुल विदा माना जाएगा। यानी साल 2026 का जो माह रमजान का पाक मुकद्दस महीना चल रहा है, इस माह रमजान का ये आखिरी जुमा है। और वहीं पे आपको बता दूं, आज हजारों की तादाद में जो है लोग अपने घरों से बाहर आते हैं। हम चाहे दरगाह हजरत बल की बात करेंगे, वहां पे बड़े पैमाने पे लोग नमाज के लिए आते हैं। उसके साथ साथ जनूबी कश्मीर के काबा मार्ग, जनूबी कश्मीर के अशमुकाम जहां पे हजरत सखी शाह ज़ैनुद्दीन वली रहमतुल्लाह का जियारत है, उसके साथ साथ खिरम दरगाह, उसके साथ साथ श्री गफार में जो जामिया है जहां पे सखी ज़ैनुद्दीन वली का जियारत है। यानी बड़े पैमाने पे लोग घरों से बाहर निकलते हैं और बड़े बड़े दरगाहों पे इस जुमा की नमाज अदा करते हैं, हाजिरी देने के लिए आते हैं। जी साक्षी। शाहिद, इसी के साथ अक्सर पिछले अगर कुछ दिनों की बात करें, आपको याद होगा जब से खासकर आयतुल्ला खामेनाई की मौत हुई तब उसके बाद कश्मीर में कई सारी जगह पर इंटरनेट का डाउन देखा गया, कई जगह पर तो कॉलिंग की सुविधा भी बंद थी। और इस दौरान उस दौरान एक जुम्मा का दिन था, उस दौरान ये भी देखने को मिला कि उस दौरान कई इलाकों में हाई सिक्योरिटी रखी गई थी और ये भी इल्जामात चल रहे थे कि उनको सेलिब्रेट या फिर यूं कहे कि नमाज अदा करने के लिए वो मस्जिद नहीं जा सके। तो आज के बारे में क्या आपके पास कोई खबर पहुंची है जो कि ऑफिशियल हो, और अगर आपको सोर्सेज से कोई खबर पहुंची है तो वो भी साझा करें शायद। जी साक्षी, बिल्कुल आपको बता दूं, जहां तक आपने पिछले जुमाओं की बात की, जब यहाँ पे हमने देखा कि वादी कश्मीर के अंदर जो है जुमा नमाज की इजाजत बहुत सारे जगहों पे दी गई थी। अगर कि हमने देखा कि जामे मस्जिद के अंदर नहीं दी गई थी क्योंकि लोग ज्यादा जमा होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि बड़े कोशिशों के बाद वादी कश्मीर के अंदर पीस देखने को मिल रहा है। और जहां तक आज की बात है, जो मीर वाइज उमर फारूक है उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर लिखा है और उसके साथ साथ एक न्यूज चैनल को इंटरव्यू दिया है, उसमें उन्होंने कहा कि आज भी जामे मस्जिद के अंदर जो है नमाज जुमा की इजाजत नहीं दी गई, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए हम देख रहे हैं कि वादी के अंदर बड़े पैमाने पे 2019 से कोशिशें की गई और वो कोशिशें रंग भी ला रही है। हम देख रहे हैं कि जहां एक तरफ से आप देखोगे कि यहाँ पे लाल चौक के अंदर 10:30 11 रात के 12 बजे तक आपको दुकानें खुले दिखते हैं। और उसके साथ साथ मीर वाइज उमर फारूक ने एक न्यूज चैनल के साथ बात की है जिसमें वो बाज़ाब्ता तौर पे कहते थे कि आज भी जुमातुल विदा पे जामे मस्जिद श्रीनगर के अंदर जो है नमाज जुम्मा की इजाजत नहीं दी गई। मगर अगर बाकी दरगाहों की बात करेंगे, जिन दरगाहों की मैंने जिक्र की, इन दरगाहों में भी बड़े पैमाने पर लोग आते हैं, हजारों के अंदर लोग आते हैं। चाहे दरगाह हजरत बल की बात हो, काबा मर्ग की बात हो या अशमुकाम की बात हो, तो बड़े पैमाने पर लोग दूर दराज इलाकों से आते हैं और इन जगहों पे जो है बड़े जोश और वलवले के साथ जुमातुल विदा की नमाज भी होगी। और उसके साथ साथ जो है तो इस्लामिक स्कॉलर्स हैं वो भी मौजूद रहेंगे और कश्मीरी अवाम जो है माह रमजान के बारे में खिताब भी किया जाएगा। मगर जहां तक मीर वाइज उमर फारूक की बात है, उन्होंने कहा है कि जामे मस्जिद के अंदर नमाज जुमा की इजाजत नहीं दी गई। मगर जहां तक हमें मालूम हुआ है, जिन बड़े दरगाहों की हमने जिक्र की, इनमें बड़े जोश वलवले और एहतराम के साथ
जुमातुल विदा की नमाज को अदा किया जाएगा। जी। शाहिद, अभी बात हो रही थी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की, और काफ़ी समय की बात करें तो खासकर पिछले साल नवंबर की बात है, नवंबर से अभी तक मार्च होने चला है। कश्मीर हो या जम्मू हो, दोनों प्रोविंसेस में कई सारे इलाकों को हाई अलर्ट पर रखा गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये खबरें मिली हैं और ये इन्फॉर्मेशन और ऐसी लीड्स भी मिली हैं कि पड़ोसी मुल्क किसी ना किसी मौके का इंतज़ार कर रहा है कि जब लोग सेलिब्रेशंस में खोए हुए हों, लोग भारी तादाद में एक जगह इकट्ठे हुए हों, तो वो उस चीज़ का फ़ायदा उठा सके। और ऐसे में उसी के चलते जम्मू कश्मीर पूरा हाई अलर्ट पर है, और उसके बीच में ये पूरा रमज़ान का महीना इस तरह से निकला जैसे कि बड़ी ही शांति और अमन के साथ निकला हो। तो क्या ऐसा लगता है कि आज के दिन भी किसी न किसी साजिश की कोशिश पड़ोसी मुल्क कर रहा था, तभी उसके चलते लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए ये सारे स्टेप्स लिए गए हैं? क्या लगता है? देखो, जहां तक लैंड ऑर्डर की बात है तो वो हमेशा आप देखो कि कश्मीर के अंदर हमेशा लैंड ऑर्डर को 2019 से मेंटेन करने की कोशिश की जाती है, बिल्कुल, मगर बिल्कुल। जहां तक आपने कहा कि पिछले दिनों ये खबरें चल रही थी कि कुछ जगहों पे जो है घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं, मगर वहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान जो है लगे हुए हैं, वो दिन दुगनी रात चुगनी करके अपनी ड्यूटी जो है अंजाम दे रहे हैं। मगर इसका जहां तक हम यहाँ श्रीनगर जामे मस्जिद की बात करेंगे, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी बड़े पैमाने पर लोग जमा होते हैं, तो सरकार को या एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत सारी चीजें देखने पड़ते हैं, क्योंकि बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। सारे ऐसे चीजें होते हैं जो हम शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि जो गाइडलाइंस हाल ही में होम मिनिस्ट्री से आए हैं या होम डिपार्टमेंट बेशक, से आए हैं, बेशक। तो उन पे हम चर्चा नहीं कर सकते हैं। बाकी जहां तक घुसपैठियों की कोशिशें हम देख रहे हैं कि लगातार उनको जो है सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से नाकाम किया जा रहा है, मगर 2019 से जो कोशिशें की जा रही हैं, आपने खुद देखा, आप गाठी आई तो आपने देखा कि हालातों में काफी बेहतरी आई है, बिल्कुल, और बिल्कुल। हालातों को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए जो है लैंड ऑर्डर को जरूर मेंटेन करना है, क्योंकि अगर आप किसी जगह जो है अमन लाना चाहते हैं जो वहां पे इम्पॉसिबल था कई सालों से, तो उसके लिए बहुत सारी जो है कोशिशें करनी पड़ती हैं, और इस जमन में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन जरूरी करना पड़ता है। जी। चलिए, शुक्रिया शाहिद आपका। अब हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि आपको भी नमाज अदा करने के लिए ज़रूर जाना होगा, पर आपने इस बीच समय निकाला और हमारी जनता के साथ ये सारी चीज़ें शेयर की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद। और आज के दिन आपको भी ये जुम्मतुल विदा मुबारक हो शाहिद। शाहिद हमारे साथ जुड़े हुए थे और शाहिद ने सारी जानकारी हमारे साथ साझा की है। बड़ी बात यही है कि अभी भी हाई सिक्योरिटी देखने को मिल रही है, और इसी बीच में कोशिश लगातार अभी भी जारी है कि श्रीनगर में, और खास श्रीनगर की बात करें या कश्मीर की बात करें, पूरी कश्मीर घाटी में इस दौरान अमन और शांति बहाल रहे। हालांकि आज का दिन रमज़ान का आखिरी शुक्रवार है और इस दिन को बहुत ज़्यादा खास माना जाता है मुस्लिम समुदाय के बीच। चलिए, तब तक के लिए इतना ही। ऐसी खबरों के लिए द न्यूज़ देखते रहे और खबरों का सिलसिला यूं ही रहेगा जारी।